मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। आज मैं आपको नारायणा के A1 बैंकेट में लेकर आई हूँ, जहाँ पर नारायणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फेज़ 1 और फेज़ 2 की मीटिंग होने वाली है। और यहाँ पर जो आगामी चुनाव है उसके बारे में होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर पिछली टीम ने जो काम किया है उसका पूरा लेखा जोखा दिया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी यहाँ के मेंबर्स से बात करेंगे और जानेंगे कि आगे वो चुनाव में क्या क्या करने वाले हैं। कपिल चोपड़ा, प्रेसिडेंट एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री NCT दिल्ली। सर, आज क्या क्या मीटिंग में आप लोग करने वाले हैं? आज नारायणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की 52nd AGM है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, जिसमें पूरी साल का जो भी इंडस्ट्रीज ने नारायणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने काम किया है या जो भी फाइनेंसिस है उसका पूरा डिटेल्स दी जाएंगी। उसकी रिपोर्ट देते हैं जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट, फिर उसको अप्रूव कराते हैं और नए कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सुनते हैं और उसको भी वो नोट डाउन करते हैं। जो इलेक्शंस आपने बताया, इलेक्शन उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं और उसमें इलेक्शन रिजल्ट नए साल की ऑफिस बेरर सिलेक्ट होते हैं और डिफरेंट पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, उन सब की पोस्टों के लिए डिफरेंट कैंडिडेट्स के बाकायदा चुनाव किए जाते हैं या फिर आपसी सहमति? मोस्टली आपसी सहमति हो जाती है, लेकिन अगर कोई 2 सीट आ जाएँ तो इलेक्शन का प्रोसीजर भी है और नॉर्मली आपसी सहमति से पोस्टें फिल कर दी जाती हैं और यूनानिमसली आपस में इलेक्शन हो जाता है और मिल के काम करते हैं। भाईचारा बहुत अच्छा है इनका आपस में, एसोसिएशन का। सर, हमने एक बात सुनी थी कि आप दिल्ली के लेवल पे भी इस प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। दिल्ली एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिल्ली पूरी दिल्ली का है, उसमें दिल्ली की सारी इंडस्ट्री एसोसिएशन उसमें मेंबर हैं और उसमें नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया भी एक मेंबर है एसोसिएशन। और उन सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की जो प्रॉब्लम दिल्ली लेवल की होगी वो चैम्बर के थ्रू टेकअप करेंगे, जो लोकल लेवल्स की होंगी इंडस्ट्रियल एरिया की प्रॉब्लम वो इंडस्ट्रियल एरिया खुद भी सॉल्व करते हैं। रामानंद गुप्ता, मैं रिवेक्स प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन हूँ, नारायणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का पास्ट प्रेसिडेंट, और अभी मेरे को इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स मेरे को देने हैं। तो सर, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो, बट इतना अच्छा भाईचारा है तो कोई ऐसी विशेष तकलीफ भाईचारे की वजह से नहीं आती। मेरा नाम अनिल के मलिक है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ नारायणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का। ऐसा है, हमारे को जब से ये नई गवर्नमेंट आई है ना, तो बड़े अच्छे हमें पॉजिटिव स्टेप्स मिल रहे हैं। हमारे काम भी जो 10 साल से नहीं हो रहे थे वो भी स्टार्ट हो गए होने अब आगे। हम इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि अपने मेंबर्स को और थोड़ा सा स्ट्रेंथ करके हम लोगों को ये बताएं कि अभी वाली गवर्नमेंट है वो हमारे सारे काम पॉजिटिव वे से लेके उनको करवाएगी और बाकी जो हमारे मेंबर्स की प्रॉब्लम है हम धीरे धीरे सारी सॉल्व करेंगे। हमारे टोटल मेंबर 300 प्लस हैं नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में। इलेक्शन करते हैं, हम ऐसी टीम बनाना चाहते हैं हर बार कि जो कंस्ट्रक्टिव काम कर सके और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हम एकजुट होकर, एक स्ट्रेंथ होकर सबके काम कर पाएँ और जिनका एक अच्छा ऑरा हो और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हों, वो सबसे बड़ा हमारा माइंड सेट रहता है कि सारे एक जैसे माइंड के, पॉजिटिव माइंड के लोग हों और जो कंस्ट्रक्टिव वे से एसोसिएशन को और आगे ले जाएं। अभी हमने इस साल CII को अपने साथ जोड़ा है, तो एक ये मतलब CII भी दिल्ली में सबसे पहली हमारी नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया है जो हमारे साथ जुड़ी है। राकेश सचदेवा, प्रेसिडेंट ऑफ नारायणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फेज़ 1 एंड 2। सर, आप लोगों का जो इलेक्शन का भी प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है? आपसी सहमति होता है या फिर 100 मतलब पिछले कई सालों से आपसी सहमति से हो रहा है। देयर इज नो कंपटीशन, नो कन्फर्टेशन। सब लोग यूनानिमस डिसीजन लेते हैं कमेटी मेंबर्स के लिए। हमारे 7 ऑफिस बेरर होते हैं और 15 एग्जीक्यूटिव कमेटी होती हैं। उसके बाद भी जो लोग इन अदर देन 15 की हमारी मैक्सिमम लिमिट है, तो कोई और ऐड करना चाहते हैं उनको कॉप्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में और स्पेशल इन्वाइटिंग भी बनाते हैं। तो वी वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स। तो जो लोग भी इसमें करना चाहते हैं हम उनको इनकॉर्पोरेट अपनी कमेटी में कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश चंद्र है और मैं नारायणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ।
सर आज जो मीटिंग हो रही है उसके बेसिकली एजेंडा आप लोगों ने क्या क्या बनाया? देखिए मैडम, ये हमारी एसोसिएशन की 52nd यानी कि 52वां वर्ष है हमारे को, जिसकी हम एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हैं। देखिए ये मैंडेटरी भी होता है, जो भी एसोसिएशंस होती हैं उनको एक साल में अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है, और ये बहुत कम ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पे इतने सुचारू रूप से कार्यक्रम होता है। हमारे इतने सालों में आज तक भी कभी किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और इसी का रिजल्ट है कि नारायणा के जो इंडस्ट्री की एसोसिएशन है इसका सब तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा वर्चस्व है। आई एम PPS गुलाटी, आई एम पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन। एजेंडा जो है ये तो एक मेन है, एक तो एनुअल जनरल मीटिंग है ही है, उसके अलावा हमारे इलेक्शन हुए, इलेक्शन की डिक्लेरेशन होगी, और अगला प्लान जो है पिछला क्या किया है और आगे क्या करने जा रहे हैं ये सबको बताएंगे। रमेश गुप्ता, सर यहाँ पर आप एसोसिएशन में कुछ हैं या मेंबर हैं? मेंबर। अच्छा, तो सर आज क्या क्या आप लोग अपने सुझाव लेकर आए हैं, क्या क्या बताने वाले? देखिए नारायणा एसोसिएशन काफ़ी अच्छे काम कर रही है, डोनेशंस का भी काम कर रही है। जो स्कूल्स हैं उनमें अगर कोई इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उनमें भी जाके डोनेशन वगैरह देती हैं। ब्लाइंड स्कूल हैं उनके अंदर भी करते हैं। काफ़ी तरह के सोशल काम चल रहे हैं इसमें। तो सर आज यहाँ पर कुछ और भी सुझाव देने वाले हैं आप? बैठ के पूरी टीम बैठेगी, सब अपने अपने व्यूज़ देंगे, तो जब टीम बैठती है तो सुझाव तो निकलते ही हैं।